महाराज थे राजा दशरथ। उनके घर में 3 रानी थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। और भक्तों, दुर्भाग्य ये था कि तीनों रानियों के गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। गुरुजनों से जाकर के महाराज दशरथ ने विचार विमर्श किया कि हे गुरुदेवो, मैं अपने घर में एक संतान चाहता हूं, तो कोई ना कोई आप उपाय कीजिए। उसी समय घर में ऋषि लोगों को बुलाया और यज्ञ प्रारंभ किया है। जैसे ही घर में जब यज्ञ उत्सव रचाया, उस यज्ञ में अग्निदेव एक खीर का कटोरा लेकर के पधारे और ये कहा, महाराज दशरथ, आप ये काम करो, ये खीर आप तीनों रानियों को खिला दीजिए। इस खीर के ही द्वारा आपके घर में पत्रों की प्राप्ति होगी। भगवान की ऐसी विधि का विधान। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और तीनों ही रानियों के गर्भ से 4 पुत्रों ने जन्म लिया। और 4 पुत्रों ने जब जन्म लिया है, तो उस जगह गुरु वशिष्ठ ने चारों ही बच्चों का नामकरण संस्कार किया। घर में सबसे बड़े बेटा का नाम राम रखा गया, उनसे छोटे बेटा का नाम लक्ष्मण रखा गया, और शत्रुघ्न और भरत, चारों भाइयों ने उस घर में अवतार लिया। जब चारों बच्चों का जन्म हुआ है, घर में माता पिता बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं, और खुशी के मारे अयोध्या में कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही धीरे धीरे थोड़े से प्रभु बड़े हुए हैं, अब कुछ भाई इस बात को कह देते हैं कि नाम में क्या रखा है। श्रोताओं क्षमा करना, नाम में बहुत कुछ रखा है। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम रावण तो नहीं रखता, कोई व्यक्ति अपने पुत्र का नाम कंस तो नहीं रखता, कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र का नाम भस्मासुर नहीं रखता, कोई व्यक्ति अपनी बेटी का नाम ताड़का नहीं रखता, सुपर्णखा नहीं रखता, पूतना नहीं रखता, और जहां तक है कि कैकेयी भी नहीं रखते नाम। क्यों? नाम में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। आज चारों भाइयों के जो नाम रखे गए, राम यानी हर जगह पर रमे हुए राम। क्या नाम रखा है गुरुजी ने छांट के? राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण का मतलब है अपने लक्ष्य को टारगेट करने वाले लक्ष्मण। शत्रुघ्न यानी शत्रुओं को दमन करने वाले शत्रुघ्न। और भरत इनका नाम रखा गया है, उनके नाम पर तो हमारे देश का नाम ही भारत रखा गया है। कैसे नाम रखे थे? धीरे धीरे समय थोड़ा सा और गुजरा है। विश्वामित्र जी आए हैं महाराज दशरथ के पास और आकर के ये कहा कि महाराज दशरथ, आप राम और लक्ष्मण इन दोनों भाइयों को हमें दे दीजिए। क्यों?
जवाब दिया है कि जब मैं यज्ञ करता हूं तो ये राक्षस लोग उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, यज्ञ में हड्डियां गिला देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए मेरे कहने का मतलब ये है, आप अपने 2 पुत्रों को हमें दे दो। भक्तों, महाराज दशरथ ने मना कर दिया और जवाब दिया है कि मैं इन दोनों पुत्रों को नहीं दे सकता। मैंने काफी मुसीबत से और काफी समय के बाद इन पुत्रों को देखा है। उसी समय महाराज दशरथ के पास में गुरु वशिष्ठ आ गए और जवाब दिया है, महाराज आप अपने दोनों पुत्रों को इनको दे दीजिए। गुरुदेव के कहने से राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को देने के लिए तो उद्यत हो गए, लेकिन ये कहा महाराज दशरथ ने, प्रभु आप तो इतने बड़े तपस्वी हो, इतनी शक्ति है आपके अंदर कि आप एक बार श्राप दे दोगे तो दैत्य जल करके भस्म हो जाएंगे, फिर आप हमारे पुत्रों को क्यों लेकर के जा रहे हो? उसी क्षण विश्वामित्र जी ने कितनी प्यारी बात कही और ये कहा, महाराज दशरथ मेरे पास जो शक्ति है वो सीमित है, मैं एक बार श्राप दे दूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। और ये प्रभु राम हैं, जे अंतर्यामी हैं, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु के अवतारी हैं, तत्काल सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। संसार में इसका कोई तोड़ नहीं है, ईश्वर है, ये परम ब्रह्म है। जवाब दिया है, ठीक है, अगर ये कहानी है तो आप ले जाओ। आज विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को लेकर के चले गए और कहां पहुंचे? आजमगढ़ में। आजमगढ़ में गुरु विश्वामित्र का आश्रम है, पहले भी था, अब भी है। वहां लेकर के चले गए और गुरु जी के साथ में काफी समय व्यतीत किया राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने। और धीरे धीरे समय कुछ और गुजरता हुआ चला गया। लेकिन श्रोताओं, कहानी कुछ और बन गई। बताया ये जाता है कि इधर जनक नंदनी सीता जो भूमि से पैदा हुई थी, महाराज जनक ने अपने साथ रखा था, अपनी पुत्री माना था। और महाराज जनक के घर में एक भोले बाबा का धनुष रखा था और वो ऐसा धनुष था कि भोले बाबा के अलावा उस धनुष को कोई तिल भर हिला नहीं सकता था। एक दिन सीता जी की मां सुनैना घर से किसी कारण बाहर को चली गई थी और सीता जी ने एक हाथ से उस धनुष को उठा करके और उसके नीचे लीप दिया। वो ऐसा धनुष था कि कभी किसी व्यक्ति से तिल भर नहीं हिलता था। तो मैं क्षमा चाहूंगा और पूछना आपसे ये चाहूंगा कि जी भोले बाबा का वो धनुष जो था वो महात्मा दधीच की नाक की हड्डी का बना हुआ था और उस धनुष में ऐसी महाकरामात लगी हुई थी कि इतने बलवान उस धनुष से चिपट जाते, वो सबकी ताकत को खींच के अपने वजन को बढ़ा करके उतना ही लंबा हो जाता था। आज उसी वक्त जब उस धनुष को उठाया है माता ने,
तो इससे पहले मैं पूछना ये चाहूंगा श्रोताओं कि माता सीता से पहले उस धनुष को और भी किसी ने उठाया था? क्यों माताओं, क्यों बहनाओ? वो धनुष जो रखा था महाराज जनक के घर में, बताया तो ये जाता था कि भोले बाबा के अलेवा उस धनुष को कोई तिलवर हिला नहीं सकता था। और जनक नंदनी सीता ने उस धनुष को एक हाथ से उठा लिया, लेकिन सीता जी से पहले और शंकर जी से अलेवा उस धनुष को और भी किसी ने उठाया था? किसी से उठ सकता था वो? क्षमा करे श्रोताओं, उस धनुष के बारे में एक बार भोले बाबा ने ये कहा था अपने बच्चों के सामने कि ये धनुष जो है इसे प्रभु राम के अलेवा और सीता जी के अलेवा कोई भी व्यक्ति इस धनुष को तिलवर हिला नहीं सकेगा। और उस धनुष को ले जा करके भोले बाबा ने एक वृक्ष के नीचे पत्तों से ढक दिया। रात के समय में उस धनुष में से लाइट जैसी जलती थी शक्ति से। एक दिन स्वामी कार्तिकेय भगवान ने मन में सोचा कि हमारे पिताजी ये कह रहे हैं कि इस धनुष में ऐसी करामात है कि ये राम और सीता जी के अलावा कोई तिलभरी से हिला नहीं सकता। और खेलते खेलते स्वामी कार्तिकेय भगवान वहीं पहुंच गए जहां वो धनुष रखा था। और स्वामी कार्तिकेय भगवान ने एक ही हाथ से पकड़ के उस धनुष को यूं ही उठा लिया लकड़िया की तरह। और मन में एक बात आई कि पिताजी तो ये कहते थे कि राम और सीता जी के अलावा कोई इसे हिला नहीं सकता। और उस धनुष को लेकर के घर आ गए वो, और जवाब दिया पिताजी आप तो ये कह रहे थे कि ये तो किसी से हिल भी नहीं सकता, मैं तो इसे उठा लाया। उसी समय भोले बाबा ने कितनी प्यारी बात कही और ये कहा कार्तिकेय तुम बेटा शिव पुत्र हो,